आपका स्वागत है फाइव फिंगर क्लासेस की 70 सीरीज में। और आज आपके सामने पहला प्रश्न है कि स्किनर ने भाषा सीखने की किन प्रविधियों को प्रस्तुत किया। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवादी BF स्किनर ने भाषा सीखने की अनुकरण विधि एवं संशोधन प्रविधि को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखिए कि किस आयु में बालक में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, बालक में 5वें वर्ष में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। अगला प्रश्न देखिए कि भाव एवं संवेग में एक अंतर बताइए। तो भाव एक सरल प्रक्रिया है जबकि संवेग एक जटिल प्रक्रिया है। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए कि भाव सुख और दुख दो प्रकार में बांटा जा सकता है जबकि संवेग के कई प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि अगले प्रश्न में देखिए कि दार्शनिक डेकार्टे ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं। तो दार्शनिक डेकार्टे ने संवेग के 6 प्रकार बताए हैं: प्रशंसा, प्यार, घृणा, इच्छा, हर्ष और शोक। इसी प्रकार से यहाँ पर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक JB वॉटसन ने भी संवेग के 3 प्रकार बताए हैं: भय, क्रोध और प्रेम। अगला प्रश्न देखिए, नैतिक विकास के पक्ष बताइए। तो मनोवैज्ञानिक हेलन बी के अनुसार नैतिक विकास के 3 पक्ष हैं। पहला है नैतिक व्यवहार, दूसरा है नैतिक भावना और तीसरा है नैतिक निर्णय। अगला प्रश्न देखिए, वातावरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण को 2 भागों में बांटा है: बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण। इसी प्रकार से 2 अन्य भागों में भी वातावरण को बांटा जा सकता है: भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वातावरण को 3 भागों में बांटा गया है: सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण और विद्यालयी वातावरण। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रीमैन ने बुद्धि की समस्त परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा। तो मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन ने बुद्धि की समस्त परिभाषाओं को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और उनको 3 वर्गों में विभाजित किया, 3 वर्गों में बांटा। पहला है समायोजन संबंधी परिभाषाएं, दूसरा है अधिगम संबंधी परिभाषाएं और तीसरा है अमूर्त चिंतन संबंधी परिभाषाएं। अगला प्रश्न देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल की एक पुस्तक का नाम बताइए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1872 में जो पुस्तक लिखी उसका नाम था मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। अगला प्रश्न देखिए, समाजमिति विधि का प्रतिपादन कब और किसने किया। तो समाजमिति विधि, जिसको इंग्लिश में सोशियोमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है, इसको 1934 में JL मेरोनो के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तम उपकरण या परीक्षण की विशेषताओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तम उपकरण अथवा परीक्षण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: तकनीकी विशेषताएं और व्यवहारिक विशेषताएं। यहाँ पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं और व्यवहारिक विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताओं को शामिल किया जाता है। तो देखिएगा कि व्यवहारिक विशेषताओं में उद्देश्यता, व्यापकता, मितव्ययिता, सुगमता, सर्वमान्यता और प्रतिनिधित्वता, इन 6 विशेषताओं को शामिल किया जाता है। जबकि तकनीकी विशेषताओं में मानकीकरण, वस्तुनिष्ठता, भेदकता, विश्वसनीयता, वैधता और मानक, इन 6 विशेषताओं को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के उत्तम परीक्षण की 12 विशेषताएं होती हैं। तो ये वीडियो 5 फिंगर क्लासेस आज यहीं पूरा होता है और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जरूर समझ आ रहे होंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो BEd और BTC की परीक्षाओं में लगे हुए हैं, जो कि निकट ही उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, साथ ही PGT की परीक्षाओं के लिए भी और साथ साथ UP टेट और CTET की परीक्षाओं के लिए भी आपके सामने कुछ चयनित प्रश्नों को लाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इनसे लाभ भी उठा रहे होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 फिंगर क्लासेस को अपने सहपाठियों और मित्रों तक पहुँचाएँ, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके और आपकी सफलता के साथ साथ वो भी सफल हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।